ध्यान दीजिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, इट इज आवर टॉपिक। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैंने दिखाए हैं, देखिए इसे ध्यान से। यहाँ पे 5/7 प्लस 3/7, ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहते हैं यानी अंश, और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं यानी हर। और जब कंपेयर आपको सिखाया जा रहा था या कंपेयर से रिलेटेड वीडियो बनाया गया, तो उसमें ये बताया गया था कि हमको मेनली डिनोमिनेटर को देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं सारे फ्रैक्शंस का। तो इस वाले फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर 7 है, इस वाले भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 7 है। तो अगर डिनोमिनेटर 7 है तब हमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, इट इज़ ए वेरी इजी थिंग। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के डिनोमिनेटर को हटाकर एक कॉमन डिनोमिनेटर 7, देख रहे हैं, दो जगह डिनोमिनेटर ना लिखकर हमने एक ही बार में ऐसे लाइन ड्रा करके 7 लिख दिया, और ऊपर के डिनोमिनेटर को सीधे ऐड कर लिया, 5 + 3 आ गया आंसर 8/7। ठीक, 8/7। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कितने भी फ्रैक्शन रहे उन्हें जब हम ऐड करेंगे तो सारे के सारे डिनोमिनेटर को हटाकर एक कॉमन डिनोमिनेटर केवल 7 लिख दिया ये दोनों की जगह, और ऊपर वाले डिनोमिनेटर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, जैसा कि इस क्वेश्चन में करके दिखाया गया। इसी तरह इस वाले क्वेश्चन में देखिए 3/10 प्लस 2/10 प्लस 4/10, सभी का डिनोमिनेटर यानी हर सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम है, अलग अलग होता तब हम ऐसा काम नहीं कर पाते, लेकिन डिनोमिनेटर सबका देखिए 10 है, तो हमने 3 बार ना लिखकर डिनोमिनेटर तीनों का हटाकर एक बार लिख दिया डिनोमिनेटर 10। एक बड़ी सी लाइन ड्रा किए, नीचे लिख दिए 10, और ऊपर के न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड कर लिए, 3 + 2 + 4। ऐड करने के बाद हमें 9/10 आंसर मिल गया। इसी तरह सब्ट्रैक्ट करने का भी एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखिए। ये सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम हैं फ्रैक्शंस के, तब ये रूल लगेगा, और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसका रूल आपको अभी मैं बताऊंगा। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए 7/9 - 3/9, तो दोनों का डिनोमिनेटर 9 है, तो 2 बार क्यों लिखे भाई, हमने हटा दिया और एक बार डिनोमिनेटर लिख दिया 9, 2 टाइम्स ना लिख के सिंगल टाइम 9 लिख दिया, और ऊपर के न्यूमरेटर्स को सीधे सीधे जैसे 7 - 3, यहाँ प्लस था तो प्लस करते थे, माइनस है तो माइनस करेंगे, 7 - 3 आ गया 4/9। तो ये रूल हमें तभी लगाना है जब डिनोमिनेटर सेम है, एक ही है जैसा है डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग होगा तब ये नियम नहीं लगेगा, तब दूसरा नियम लगेगा। जिन लोगों को फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन ये नहीं समझ में आया है अभी तक, वो लोग मेरे चैनल पर जाकर फ्रैक्शन से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन एन ईजी वे, और आपको पता है मेरे चैनल का नाम कोरोना चैनल, आप यू कैन सर्च इट इजली, आप देख सकते हैं। ये देखिए एक और एग्जांपल है यहाँ, 4/6 - 2/6 = तो दोनों के डिनोमिनेटर 6 है, एक ही है, तो इन दो बार ना लिखकर इनको हमने एक ही बार लिख दिया 6, और न्यूमरेटर जो ऊपर थे 4 - 2 यहाँ लिख ली, 4 में से 2 - 2 अब बचा 2/6, सिंपली कर लिए। चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तब क्या करेंगे। एक जैसा डिनोमिनेटर अगर नहीं है तब हम क्या करेंगे, क्योंकि तब तो हम ऐसे डायरेक्ट ऐड नहीं ना कर सकते 3 + 1। ये काम हम तभी कर सकते हैं जब नीचे के डिनोमिनेटर एक ही नंबर हो। तो यहाँ देखिए 8 और 6 है अलग अलग नंबर, तो ऊपर बताया गया रूल यहाँ नहीं लगेगा। तो अब देखते हैं इसको कैसे ऐड करेंगे। 3/8 + 1/6, तो अलग अलग डिनोमिनेटर है, तो इनका पहले हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो उसका एलसीएम आएगा 24। ये देखिए
इस तरह से हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको सिखाया जा चुका है मल्टीपल एंड फैक्टर्स वाले वीडियो में। तो अब 8 और 6 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो 8 और 6 हैं, तो हमको सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसे डिवाइड करना है। तो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 से डिवाइड किए, 2 4 जा, 4 टाइम्स में कटा, जितना क्वोशेंट आता है वो नीचे लिख दिए। 2 3 जा, 3 बार में कटा, 3 यहाँ लिख दिए। अब फिर चेक कीजिए 2 से ये डिवाइड होगा कि नहीं, तो 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 जा, तो 2 यहाँ लिख दिए, क्वोशेंट जो भी आया। 3 नहीं डिवाइड होगा, उसी तरह नीचे आ गया। अब 2 से 2 डिवाइड होगा, 2 1 जा, तो 1 यहाँ लिख दिए। 3 डिवाइड नहीं होगा, 3 नीचे आ गया। फिर 3 से 3 डिवाइड हुआ, 3 1 जा 3। तो तब तक डिवाइड करते हैं जब तक लास्ट में 1 ना बचे। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 24। तो एलसीएम आ गया 24। तो अब एलसीएम जब 24 आ गया तो हमें अब करना क्या होगा कि इस 8 को भी 24 बनाना पड़ेगा, इस 6 को भी 24 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे भाई? 8 24 कैसे बनेगा? अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें 8 में अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तब क्या होगा? 8 24 हो जाएगा ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल नीचे ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 8 इंटू 3 24 हो गया, लेकिन नीचे 3 से मल्टीप्लाई किए इसलिए ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 3 कर दिए, आ गया 9। तो अब 9/24 हो गया। 1/6 था ये दूसरा नंबर, तो इसे भी 24 बनाना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। दोनों का डिनोमिनेटर 24 होगा तभी ना हम ऐड कर पाएंगे। तो 6 में कितने से मल्टीप्लाई करें? 4 से। 6 4 जा 24। तो नीचे 4 से करेंगे तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो ये देखिए 6 इंटू 4 1 इंटू 4, 4 1 जा 4, 6 4 जा 24। देख रहे हैं? अब क्या फायदा हुआ इससे? इससे फायदा यह हुआ कि जो डिनोमिनेटर यहाँ अलग अलग था, देखिए 8 और 6, अब क्या हो गया? ये डिनोमिनेटर 24 इसका भी हो गया, 24 इसका भी हो गया। हमेशा याद ये रखना है कि जिस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, उसी नंबर से दूसरे वाले फ्रैक्शन में भी करेंगे, मतलब उतना ही नंबर लाएंगे। ठीक है? जैसे यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करके 24 लाया गया, तो यहाँ भी 24 ही लाना पड़ेगा। अब ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा? 3/8 प्लस 1/6। तो 3/8 कन्वर्ट हो गया 9/24 में, और 1/6 कन्वर्ट हो गया 4/24 में। अब सिंपली अब देखिए 2 बार क्यों हम लिखेंगे डिनोमिनेटर, जब एक ही चीज है। हमने एक बार लिख दिया 24 और ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर लिया। 9 + 4 13/24, 13/24। इस तरह से हम ऐड कर लेंगे उन क्वेश्चंस को जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब सेम डिनोमिनेटर नहीं होगा, एक ही डिनोमिनेटर नहीं होगा, तो उसका एलसीएम ऐसे निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। फिर उसके डिनोमिनेटर को वही जो भी एलसीएम आएगा उसके बराबर बनाएंगे मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से। देखिए यहाँ भी 6 को भी 24 किया गया, 8 को भी 24 किया गया। फिर सिंपल तरह से ऐड कर लेंगे। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर है, ऐड 3/10 प्लस 7/15 एंड 1/6। तो अब देखिए इन सब के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, 10 है, 15 है, 6 है। तब ये तो डायरेक्ट ऐड होगा नहीं ऐसे, क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। तो इनका हमको क्या करना पड़ेगा? हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलिए एलसीएम निकालने के लिए 10, 15 और 6 का एलसीएम देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला गया है, डिवीजन मेथड से। तो क्या किए? 10, 15, 6 आया, तो सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं। जितने प्राइम नंबर हैं उन्हीं से केवल डिवाइड करेंगे। देखिए इधर जो भी नंबर आता है प्राइम नंबर आता है। तो 2 से डिवाइड किए, 2 से 10 डिवाइड हुआ 5 टाइम्स में, 5 यहाँ आ गया। 15 डिवाइड होगा नहीं, 15 वैसे के वैसे ही आ गया। 6 डिवाइड हो जाएगा 2, 3 जा, 3 जा में, तो 3 यहाँ आ गया। अब 2 से डिवाइड होगा कोई नंबर इसमें? नहीं। तो अब 3 से चेक करें, 2 के बाद 3 से 5 डिवाइड नहीं होगा, नीचे आ गया।
15 डिवाइड हो जाएगा 3 5 जा 15, तो 5 बार में कट गया तो 5 यहाँ आ गया। 3 3 जा, अरे 3 1 जा तो 1 यहाँ आ गया। अब 3 से भी कोई नंबर नहीं डिवाइड होगा तो 5 देखें, क्योंकि 4 इज ए इवन नंबर और यहाँ पे केवल हमको प्राइम नंबर लेने होते हैं, तो 3 के बाद 5 आता है। 5 से देखिए ये डिवाइड हो जाएगा। जिसे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर अभी नहीं समझ में आया है वो लोग मेरे चैनल पे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का वीडियो देखकर आसानी से समझ सकते हैं, अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब देखिए 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5 1 आ गया, 5 1 जा 5 1 आया, 1 नीचे आ गया ये। तो तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक लास्ट में सभी का सभी नंबर 1 ना हो जाए। तो अब इतना आ गया। अब एलसीएम निकाल लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 का। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम आ गया 10 15 6 का एलसीएम 2 इंटू 3 इंटू 5, ये जो आया 2 इंटू 3 इंटू 5 लेफ्ट में, तो ये आया 30। तो देखिए 30 एलसीएम आएगा 10 15 और 6 का। एलसीएम का मतलब होता है ऐसा नंबर, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, तीनों के टेबल में आता हो। तो 10 में भी 30 आता है, 15 में भी 30 आता है, 6 में भी 30 आता है। ओके, यानी कि अब हम लोगों को जो फ्रैक्शंस दिए हुए थे ये 3/10, तो 10 को 30 बनाना पड़ेगा, 15 को 30 बनाना पड़ेगा, 6 को 30 बनाना पड़ेगा, तभी ना डिनोमिनेटर सेम होगा। तो चलिए काम करते हैं। 3/10 है तो 10 को 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे किया है, 3 से नीचे भी ऊपर में मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 9/30। फिर 7/15, तो 15 को भी 30 बनाना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 2 जा 30, तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया 14/30। सही। फिर 1/6 है, अब 6 को भी तो 30 बनाना पड़ेगा भाई, तो 6 5 जा 30 होता है, तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें किए, नीचे भी ऊपर भी, देखिए 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, तो मल्टीप्लाई किए, 5 1 जा 5, 6 5 जा 30। अब तीनों के डिनोमिनेटर देखिए 30 हो गए, इसका भी और इसका भी। तो जब सेम डिनोमिनेटर हो गया तो अब सिंपल हो गया हमारे लिए। देखिए यहाँ ये नंबर्स को, फ्रैक्शंस को इस फॉर्म में लिख दिए। अब जब लाइक फ्रैक्शन क्या होता है पता ही है, तो अब देखिए सभी का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अभी क्या था, अनलाइक फ्रैक्शन था, सभी का डिनोमिनेटर अलग अलग था। जब हमने उसे चेंज कर दिया 30 30 30, सब लाइक फ्रैक्शन बन गए। तो अब लाइक फ्रैक्शन बन गया तो हम 3 बार क्यों 30 लिखेंगे भाई, जब तीनों के नीचे 30 ही है तो हम एक ही बार लिख देते हैं, एक बड़ी लाइन ड्रा करके। तो तीनों को हटाकर एक 30 लिख दिए और ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर दिए, 9 + 14 + 5, 9 + 14 + 5, तो आ गया 28/30। अब 28 और 30 देखिए ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो इसको हम लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे डिवाइड करके, तो बचेगा 14/15। इतना भी लिख देंगे तो आंसर इज राइट, लेकिन हम लोग फ्रैक्शन को लोवेस्ट फॉर्म में भी करना जानते हैं, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, दोनों ऊपर नीचे, बचेगा 14/15। देखिए एक और एग्जाम्पल है, 1/4 + 2/5 + 7/10। तो सब अनलाइक फ्रैक्शन है, सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो पहले हमको एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा इस मेथड से, 4 5 और 10 का। तो जब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो देखिए इस तरह से डिवाइड करके निकाले तो एलसीएम आ गया 20, यानी कि सभी के डिनोमिनेटर को हमको 20 बनाना पड़ेगा। सही है। तो एक तो जो ऊपर बताया तरीका वो तो है ही, एक और तरीका आपको बता दे रहा हूँ मेथड, लिसन इट केयरफुली, इट इज आल्सो बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, इट विल टेक लेस टाइम देन एबव मेथड। तो अगर आ गया तो, लेकिन आपको जो इजी लगे आप वो कीजिएगा। तो देखिए 20 आया एलसीएम, तो हमने एक बड़ी सी लाइन ड्रा की और नीचे लिख दिया 20। सही। अब 20 यहाँ लिखने के बाद अब देखिए इस 4 से 1 बाई 1 देखिए डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 4 से 20 को डिवाइड कीजिए, कितनी बार में डिवाइड होगा, 4 5 था, 5 टाइम्स में डिवाइड हुआ, तो जितने बार में ये डिवाइड होगा उसका ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में। तो 5 टाइम्स में डिवाइड हुआ था, तो 5 1 जा
5 प्लस 5 से डिवाइड कीजिए 20 को, 5 4 जा 4 बार में कटा। अब इस 4 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8, यहाँ 8 लिख दिए, प्लस 10 से कितने बार में डिवाइड होगा 20, 10 2 जा 2 बार में डिवाइड हुआ। अब 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में, 2 7 जा 14। देखिए एक बार फिर से सुनिए, पहले तो जो भी डिनोमिनेटर है उनका हम एलसीएम निकाल लेंगे इस मेथड से। तो एलसीएम निकालने पे आया 20। अब हम सब एक बड़ी लाइन ड्रा करके नीचे 20 लिख दिए। अब 1 बाई 1 सारे डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड कीजिए 20 को, 4 5 जा 25 आया। अब 5 का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करिए, 5 1 जा 5, प्लस प्लस जहाँ का था वहीं हो गया। 5 से डिवाइड कीजिए 20 को, 5 4 जा 20, 4 बार आया। 4 का इसके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8। फिर 10 से डिवाइड करो 20 को, 10 2 जा, तो 2 बार में डिवाइड हुआ। अब इस 2 का ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14। सही है। अब सिंपली ऐड कर लीजिए, आ गया 27 अपॉन 20। तो अब देखिए इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, यानी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इट इज राउंड 1, इस पे ध्यान नहीं देना, इसको ध्यान दीजिए। तो 27 अपॉन 20 है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में मैंने कन्वर्ट कर दिया। इससे जब डिवाइड करेंगे तो कोसेंट यहाँ आएगा, रिमाइंडर यहाँ आएगा, डिविडेंड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये एक न्यू मेथड आप जानिए। अगर आपको इससे इजी नहीं लगता तो आपको जो पुराना मेथड बताया गया आप वही ट्राई कर सकते हैं। चलिए इसी को दूसरे तरह से भी करके देखते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है, इसमें भी हमने एलसीएम हम उसी मेथड से निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो आप जानते हैं, उसी मेथड को यूज कर लेंगे, ये वाला डिवीजन मेथड। ठीक, और निकालेंगे तो हमें एलसीएम कितना मिला था 20, एलसीएम इज इक्वल टू 20। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा 20। तो यहाँ 4 है डिनोमिनेटर, अब इसे 20 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो इसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 5 जा 20, तो 5 से नीचे करेंगे तो ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। तो देखिए 5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब 5 को 20 बनाना है तो 5 4 जा, तो 4 से नीचे और 4 से ऊपर मल्टीप्लाई किए, देखिए यहाँ किया गया है। 10 2 जा 20 होता है, तो इसको 20 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दिए तो देखिए सबका डिनोमिनेटर 20 20 20 हो गया। 5 1 जा 5 अपॉन 20, 8 अपॉन 20, 14 अपॉन 20। अब सारे डिनोमिनेटर को हटा लिए और एक डिनोमिनेटर लिख दिया केवल 20, बाकी न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया, आया 27 अपॉन 20। अब ये चूंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो डिवाइड कर दिए 20 से। तो देखिए क्वोशेंट यहाँ आया, क्वोशेंट 1 यहाँ पे लिख दिए, रिमाइंडर 7 आया, 7 को ऊपर लिख दिए न्यूमरेटर की जगह, और 20 आया यहाँ डिनोमिनेटर की जगह। इस तरह से इसे मिक्स्ड नंबर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं आंसर उतना ही आया, बस उसमें क्या था कि आपका 2 स्टेप जो है कम हो जाता था। डायरेक्ट आप क्या किए थे, इस स्टेप के बाद आपने डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर लिया था, ये 2 स्टेप बीच के गायब हो गए थे। तो अगर आप उस स्टेप को सीख लेते हैं तो आपको ये 2 स्टेप नहीं करना पड़ेगा। और अगर बाई चांस आपको वो स्टेप इजी नहीं लगता, ये स्टेप इजी लगता है, यू कैन फॉलो इट एज यू विश। एक एग्जाम्पल यह देखिए मिक्स्ड नंबर वाला, 4 1/6 प्लस 2 2/5 प्लस 1 1/3। अब इसको मिक्स्ड नंबर को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं। इसका तरीका सिखाया गया है फ्रैक्शन वाले चैप्टर में, वीडियो में, आप वहाँ से सीख सकते हैं। अब देखिए एक बार बता दे रहा हूँ, डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 जा 24 प्लस नोमरेटर ऐड करते हैं तो 24 और 1 25 अपॉन जो डिनोमिनेटर था वो वहीं पर रहेगा 6, 25 अपॉन 6 प्लस
5 2 जा 10 प्लस 2 12/5 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3। ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल गया। लेकिन इन सब का ये अनलाइक फ्रैक्शन है, देखिए सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इस मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो एलसीएम निकालने पर 30 आया। ठीक, यानी कि अब हम सबको इन सारे डिनोमिनेटर्स को 30 बनाना पड़ेगा। तो 6 को 30 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। 6 5 जा 30 होता है, तो 5 से नीचे भी 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 5 को 30 बनाना है तो 5 6 जा 30 होता है, तो नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, जैसे यहाँ किया गया। 3 को 30 बनाना है तो 3 10 जा 30 होता है, यानी 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 10 से ऊपर भी 10 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए सबका डिनोमिनेटर 30 हो गया। ठीक है, सबका डिनोमिनेटर 30 हो गया। अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, अब हम इसे इजीली ऐड कर सकते हैं। तो जब लाइक फ्रैक्शन हो गया तो 3 बार हम डिनोमिनेटर क्यों लिखेंगे भाई एक ही नंबर को, इन सबको हटाकर एक बार 30 लिख दिए और एक बड़ी सी लाइन ड्रा कर दी और सारे न्यूमरेटर्स को ऐड कर लिए। 125 प्लस 72 प्लस 40 ऐड करने पे हमें मिला 37/30। चूँकि अब देखिए इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हम मिक्स नंबर में बदल सकते हैं। तो डिवाइड कर दिए, तो देखिए 7 क्वोशेंट आया, बीच में यहाँ आ गया, यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आया वो आ गया, और यहाँ पे जो भी डिविडेंड था जिससे डिवाइड किए थे वो आ गया। तो ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोगों ने मिक्स नंबर के रूप में नोट कर दिया। जिन्हें ये इम्प्रॉपर को मिक्स में ना बदलने आता हो वो लोग फ्रैक्शन वाला वीडियो जरूर देखें। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन ईजी वे, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। इसी तरह देखिए सब्ट्रैक्ट करने का भी वही तरीका है, बस वहाँ प्लस था यहाँ माइनस है। तरीका वही है कि यहाँ देखिए डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो हमें पहले इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा इस मेथड से। तो जब इस मेथड से एलसीएम निकाले तो इनका एलसीएम आया 24, यानी कि अब हमें इसको भी 24 बनाना पड़ेगा, इसे भी 24 बनाना पड़ेगा। तो 3 में कितने से मल्टीप्लाई करें तो 24 बनेगा, तो 3 8 जा 24, तो नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए 8 से। अब इसको भी 24 बनाना है, तो 8 के टेबल में 24 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 3 जा 24, यानी 8 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से जब 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए इसका भी डिनोमिनेटर 24 हो गया, इसका भी डिनोमिनेटर 24 हो गया, ऊपर आ गया 16 और यहाँ 6 2 3 जा 6। तो दोनों डिनोमिनेटर को हटाकर केवल एक डिनोमिनेटर लिख दिया हमने 24, एंड राइट हियर न्यूमरेटर 16 माइनस 6 आ गया 10/24। सिंपली यू कैन सॉल्व इट। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये मिक्स नंबर वाला सब्ट्रैक्शन का। 2 1/5 माइनस 1 1/2। तो पहले तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दें। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए डिनोमिनेटर का इसमें, 5 2 जा 10 प्लस 1 तो हो गया 11/5, माइनस 2 का मल्टीप्लाई इसमें किए, 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। अब देखिए मिक्स नंबर किस में बदल गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब बदल गया तो ये तो अनलाइक फ्रैक्शन है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो अब इसको लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो एलसीएम निकालें इनका 5 और 2 का। तो 5 और 2 का देखिए एलसीएम निकाल लिया हमने उसी मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, हमें मिला एलसीएम 2 × 5 = 10। तो अब हमें 5 और 2 को 10 बनाना पड़ेगा। तो 5 को 10 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 से। 5 2 जा 10, तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। और 2 को अगर 10 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 5 जा 10 होता है, तो 2 में 5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इस तरह। तो अब देखिए ये आ गया 11 2 जा 22/10 माइनस 15/10। अब दोनों के डिनोमिनेटर 10 हो गए, लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब 2 बार डिनोमिनेटर हम नहीं लिखेंगे, हमने लाइन ड्रा की और एक बार डिनोमिनेटर लिख दिया
और न्यूमरेटर्स को सिंपली माइनस के साथ लिख दिया, 22 माइनस 15, माइनस कर लिया, आ गया 7/10. इट इज योर आंसर. नाउ इन दिस वे यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन. ठीक है, आप बड़ी आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते. देखिए यहाँ कुछ एक्सरसाइज है आपके लिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें. अब यहाँ पर देखिए इस वाले क्वेश्चन में 7 है केवल, यहाँ डिनोमिनेटर नहीं दिया है, तो जब कोई डिनोमिनेटर नहीं होगा तो उसके नीचे हम 1 मान लेंगे, अपॉन 1 इस तरह से सॉल्व कर लेंगे. जैसे यहाँ 2 में भी देखिए 2 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो अपॉन 1 कर लीजिए. आप सिंपली आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. आप जितना इन क्वेश्चंस को लगाएंगे प्रैक्टिस होगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. उसके बाद देखिए सब्ट्रैक्शन के भी क्वेश्चंस हैं ये सारे, जहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है आप 1 लिख सकते हैं उनके नीचे और सॉल्व कर सकते हैं आप एलसीएम मेथड से. ये सारे क्वेश्चन आपको वही एलसीएम मेथड से करना पड़ेगा क्योंकि सबका डिनोमिनेटर देखिए अलग अलग है, एक ही नहीं है. ठीक है, तो यू शुड यूज एलसीएम मेथड टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. उसके बाद अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें. कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में सजेशन दें. और यदि आप लोगों ने इस वीडियो को या इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको और भी नए नए वीडियो जिस तरह के मिलते रहें. आपको मेरा चैनल डेली मोशन पे भी है, कीप स्टडिंग नाम से, और यूट्यूब पे कोरोना नाम से, ये दोनों जगह चैनल है मेरे. आप चाहे तो ये वीडियोज इन दोनों चैनल्स पर पा सकते हैं. ओके, थैंक यू.